तो रोमन रेंस की बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग तो नहीं चल रही है। दिस इज द लास्ट इनिंग एंड पॉसिबली द एंड ऑफ द रेन। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के पूरे एपिसोड के बारे में। सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, बस आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो करते हैं ड्रू मैकिंटायर। जैसे ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं, क्राउड उनको बहुत ज्यादा बू कर रहा था उनके ऑब्वियसली नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से। वो सेथ रॉलिंस के बारे में बोलते हैं कि भाई ये बंदा कितना सेल्फिश है, डिल्यूजनल है, जंकी, सब कुछ उन्होंने भला बुरा जो भी बोलना था सेथ रॉलिंस को बोल दिया। और वो कहते हैं कि इस बंदे के दो मैचेस होने वाले हैं रेसलमेनिया में। इस बंदे को बात समझ में क्यों नहीं आती कि पहले भी कंपीट करेगा, बाद में मेरे से भी कंपीट करेगा, इसका फोकस कहां होना चाहिए, लेकिन इसका फोकस किस जगह पर है। वो बोलते हैं भाई तेरे को बिगर पिक्चर नहीं दिखती क्या, क्या क्या चीजें चल रही हैं। ऐसा बोलते ही वहां पर सीएम पंग के चैंट लग रहे थे। अब सीएम पंग के चैंट लगे तो ड्रू मैकिंटायर ने उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए इतनी मस्त बात बोली। वो बोलते हैं सीएम पंग को मुझे हैंड रिटन में अपना थैंक यू लिखना चाहिए क्योंकि मैं उसको अभी भी रेलेवेंट रख रहा हूं, जबकि अभी वो आ भी नहीं रहा, वो गायब है। एंड देन वो बोलते हैं बिगर पिक्चर है रॉक के बारे में बात करते हुए आगे बोलते हैं कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू का इतना खतरनाक टाइम चल रहा है, हम सारे के सारे जो शोज उसको सोल्ड आउट कर रहे हैं, हमारा जो रेटिंग है वो हर जगह कितनी मस्त आ रही है। एंड वो जब बड़े प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले हुआ, ऐसे बिल्कुल शुरुआत से नहीं हुआ, ऐसा लगा अचानक से जैसे बीच में बजाना हो वैसे तरीके से कुछ आज सेथ रॉलिंस का थीम बजा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता, शायद जल्दी जल्दी में उनको चीजें करनी थी। सेथ रॉलिंस आते हैं और ड्रू के बारे में आते हैं, उन्होंने सीधा बोला कि कैसे इस बंदे को अटेंशन चाहिए, अटेंशन का कितना ज्यादा भूखा है। चल मैं तुझे बताता हूं, तू मेरे को क्लेमोर मार दे, अभी यही तो किया था ना तूने। अच्छा तू डर रहा है। वो ऐसे बैठ के पीछे मुंह करके कि जैसे कि ड्रू मैकिंटायर सामने से तो मारेगा नहीं क्योंकि वो डरपोक है, तो मैं तुझे मौका देता हूं, मैं जैसे क्लेमोर मारना चाहता है मार सकता है। इसके बाद आगे जाके सेथ रॉलिंस के बारे में बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर कि भाई मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूं कि तू सही था, तूने ही मुझे बताया था कि ब्लड लाइन का जो ड्रामा है इन सारी चीजों से बाहर आ जा, अब आगे की सोच। सेथ रॉलिंस ने क्योंकि काफी टाइम पहले ड्रू मैकिंटायर को ये एडवाइस दी थी। आज ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई यार तू अपनी एडवाइसेस खुद भी तो सुन ले, क्योंकि अगर तू खुद सुन रहा होता तो जिस गलत पचड़े में तू पड़ा हुआ है वहां पर तू नहीं जाता। सेथ रॉलिंस का जवाब देते हैं कि भाई सीएम पंक को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे लगता था सबसे बड़ा हिपोक्रेट है, सबसे बड़ा हिपोक्रेट तो तू है क्योंकि अब तू ब्लड लाइन का नया मेंबर बन चुका है। ऐसा सेथ रॉलिंस ने इसीलिए बोला क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के पिछले मैचेस के फिनिशेस आपको पता है, जब वो कोडी रोड्स के सामने जीत रहे थे, जे ओसो के सामने जीत रहे थे, इवन जब वो अब ये भी सोच रहे हैं कि वो सेथ रॉलिंस को हराएंगे तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई ब्लड लाइन के बंदे आ जाएंगे और ऐसा करके मामला क्लियर हो जाएगा और मैं उसके बाद चैंपियन बन जाऊंगा। सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर तेरे को एक ही मूवमेंट मिलने वाला है रेसलमेनिया में, और वो मूवमेंट है जब मैं तुझे हरा दूंगा और जो सारा क्राउड है वो मेरा गाना गा रहा होगा। इसके बाद जो क्राउड है वो गाना गाता भी है। आगे जाके ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं भाई तू मुझे चिढ़ा नहीं सकता, मुझे प्रोवोक नहीं कर सकता। वहां से चले जाते हैं। जब वो जा रहे थे तो सेथ रॉलिंस जाते जाते एक और शॉट ले लिया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। वो बोलते हैं देख मेरे पास बहुत सारी चीजें वरी करने के लिए, मेरा बैक का इश्यू, मेरी नीज, रॉक, रोमन रेंस, ब्लड लाइन, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है। सबसे कम मुझे अगर किसी के बारे में चिंता है तो वो तू है, यानी मैं तुझे सीरियसली ही नहीं लेता। अब इतना बोलने के बाद ड्रू मैकिंटायर की आग भड़की तो थी, लेकिन उसके बाद वहां से चले जाते हैं। तो बहुत अच्छा सेगमेंट था आज। ऐसा लगा कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस ने बहुत ज्यादा दबदबा रखा है इसमें ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। ड्रू मैकिंटायर ने बातें इंटरेस्टिंग बोली जो हमेशा उनकी प्रोमो में होती है, तो ये जो है बिल्ड चल रहा है इनका बढ़िया। ओपनिंग मस्त लगी मुझे तो सेगमेंट, प्रोमो सेगमेंट आजकल बहुत बढ़िया हो रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, इसलिए मैं उसको डिटेल में कवर भी करता हूँ। इसके बाद शो पर आता है बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच। बहुत अच्छा मैच था। लिव मॉर्गन काफी इन रिंग परफॉर्मेंस उनके थे बहुत अच्छी लग रही है। जैसे मिड एयर उन्होंने कोड ब्रेकर लगाया, एप्रन के पास उन्होंने सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब जो लगाया बहुत अच्छा था, बट एंड में जब मैन हैंडल स्लैम लगता है तो फिर कोई अच्छा ही काम नहीं आई। वो जो मैच है वो बेकी लिंच जीत जाती हैं। रिया रिप्ली आके उसके बाद कांग्रेचुलेट करती हैं बेकी लिंच को और बोलती हैं कि यार तू ये मैचेस मत लड़, क्योंकि बाद में हमको तेरे से एक्सक्यूज नहीं सुनने कि मैं रिया रिप्ली से क्यों हार गई, तुझे भी पता है डीप डाउन कि मैं तेरे से बढ़िया हूं। इसके बाद बेकी लिंच बोलती हैं पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट में रख दो इस समय, मैं अभी सबसे बेटर वर्जन हूं अपना और मैं किसी को भी हरा दूंगी। बैक स्टेज इसके बाद शो पर होता है जब नाया जैक्स ने लिव मॉर्गन और बेकी लिंच दोनों को तोड़ दिया जब वो हैंडशेक कर रहे थे। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब आगे जाके नेक्स्ट वीक के लिए लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच नाया जैक्स और बेकी लिंच का बना दिया। भाई अभी भी इनकी फ्यूड जो है छोटी छोटी जो रॉ पर इंटरेस्टिंग बना रही है शोज को, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे पहले मैच इनका हो चुका, अब इसमें स्टिपुलेशन डाल के इसको उन्होंने थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया। इसके बाद शो पर निक ऑल्डेस एंड एडम पियर्स की अनाउंसमेंट आती है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। जो मैच होगा वो एक 6 पैक चैलेंज होगा, वो भी एक लैडर मैच के अंदर डेविन प्रीस्ट एंड फिन बैलर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। ये चीज
जो है इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और हमको जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है वो साफ दिखती है। नेक्स्ट शो पर आता है मैक्सिन डुप्री एंड आइवी नायल वर्सेस इंडी हार्टवेल चेल्सी कैंडिस लिरे का मैच। और इस मैच के अंदर जो स्टोरी है वही दिखा रहे हैं। मैक्सिन डुप्री को मैक्सिन ही बोलना चाहिए, डुप्री क्यों बोल रहा हूं मैं। इनको दिखाते नहीं है कि जैसे कि यार इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो रेसलर बनने के लायक नहीं। उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी में यूज किया और आज उस वजह से वो ये वाला मैच हार गई। इतना तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं इसमें, सही बताऊं तो। नेक्स्ट शो पर माइकल कोल होते हैं और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स को जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो माइकल को खुद ही बोलते हैं व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, जो कोडी रोड्स की भाषा है। तो उस पर एक स्माइल आती है माइकल कोल के चेहरे पर भी और कोडी रोड्स के चेहरे पर भी। अब आता है मेन मुद्दा। वो बोलते हैं कि रॉक को तुमने थप्पड़ मारा जो कि एक बॉस है अभी कंपनी के अंदर, तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, तुमने क्यों किया। रॉक ही शख्स के चैनल लग रहे होते हैं तो कोडी रोड्स सिंपल आंसर देते हैं, अच्छा रॉक बॉस है क्या, मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर वो बॉस है तो बॉस को थप्पड़ मारने में तो किसी को मजा आएगा और इसलिए मैंने वो जो थप्पड़ उसे मारा। रॉक ने इतना जो अपना सक्सेस बना लिया, जो उसने बिजनेस कर लिया, उससे पहले रॉक एक रेसलर था और ये रिसीट थी जो मैंने रॉक को मारी है, यानी कि बदला लेने की, उन्होंने जो बदला पूरा करने की वो बात करी। आगे जाके वो पूछते हैं माइकल को, भाई तू टैग मतलब आप टैग टीम मैच क्यों कर रहे हो, ये आपको तो अपना फोकस रोमन रेंज वाले मैच के ऊपर करना चाहिए। एंड साथ में उन्होंने ये वाला क्वेश्चन भी रख दिया जो कि बहुत लोगों के दिमाग में कि क्या सेथ रॉलिंस धोखा तो नहीं देगा। तो यही उन्होंने सवाल पूछ लिया, भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर तुम कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, वही वो आखिरी बंदा है जिसने रोमन रेंज को हराया। वो डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो रॉयल रंबल मैच है उसकी माइकल कोल बात कर रहे थे। आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस पॉइंट को उठा के भी दिखाया। तो इस पर जो आंसर था कोडी रोड्स का, वो बोलते हैं लोग चेंज हो जाते हैं, मैंने भी एक बार उस थ्रोन को स्मैश किया था लेकिन आज मैं उसी बंदे के साथ उठता बैठता हूं। एंड देन वो यहाँ पे जे उसो के साथ उन्होंने टीम अप किया, उसकी बात करते हैं कि लोग चेंज हो जाते हैं। और सेथ रॉलिंस को मैंने हमेशा से रिस्पेक्ट किया, ऐसे मेरे को कोई सेथ के साथ प्रॉब्लम नहीं थी। आगे जाके माइकल कोल और कोडी रोड्स की एक पुरानी वीडियो दिखती है जहां पर स्टोरी की बात होती है, तो अब इस चीज को कोडी रोड्स ने एक्सप्लेन किया कि स्टोरी है क्या। और यहाँ पे कोडी रोड्स इमोशनल भी हो गया भाई ये मूवमेंट देख के, क्योंकि रियल लाइफ से रिलेटेड है तो काफी और लेजिट फील होती है स्टोरी। वो बोलते हैं स्टोरी फिनिश करना ये नहीं है कि ऐसा कर दूंगा रोमन को हरा दिया, ये स्टोरी नहीं है, स्टोरी है लोगों के बारे में। वो काफी सारे लोगों के जो इस समय किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उसकी बात करते हैं, कोई मेडिकल कंडीशन है। वो बोलते हैं वो डस्टी रोड्स अपने फादर को तो टाइटल नहीं दे सकते लेकिन वो अपनी मदर को जरूर दे सकते हैं, मेरी नंबर 1 फैन ब्रांडी रोड्स, जिन्होंने उस टाइम पर मेरे ऊपर दम दिखाया, मेरे ऊपर क्या कहते हैं, मेरे ऊपर भरोसा दिखाया जिस टाइम पर कोई भी मुझे मेरे बारे में केयर नहीं कर रहा था। तो वो बोलते हैं अब तो मुझे करना ही है। और रोमन रेंज को सीधे वो बोलते हैं वी आर नॉट इन द बॉटम ऑफ द थर्ड इनिंग, ये लास्ट इनिंग है। और साथ में बोलते हैं माइकल कोल तुम बोलोगे रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स की स्टोरी फिनिश हो चुकी है। इसके बाद वो हक करते हैं माइकल कोल को और यहाँ से एक हाइप उन्होंने बिना मतलब सिर्फ अकेले एक माइक से कोडी रोड्स ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइप है लेकिन फैंस को और इन्वेस्टेड कर दिया। भाई रोमन और कोडी का मैच कितनी बिगर फील है, क्योंकि अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही थी टैग टीम मैच की वजह से, तो इसकी भी हाइप जो है आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे जनरेट करी। इसके बाद शो पर कबूकी वॉरियर्स वर्सेस शेना बेजर जोई स्टार्क का मैच था। रिंग साइड से भी काफी ज्यादा भसड़ है और कबूकी वॉरियर्स ने यहाँ पर जो चैंपियन, कबूकी बोलना चाहिए डैमेज कंट्रोल बोलना चाहिए क्योंकि स्टिल वो डैमेज कंट्रोल के नाम से जा रहे हैं। बैक स्टेज से एक छोटा सा सेगमेंट भी था जहां पर अंद्रादे एंड जजमेंट डे आपस में ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे इनके बीच डील हो सकती है, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो को पसंद है अंद्रादे, पसंद है मतलब वैसे पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि उनको वो जजमेंट डे के अंदर आ जाए। इसके बाद शो पर आता आर-ट्रुथ वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच। और मैं आपसे कह नहीं रहा था कि आर-ट्रुथ ऐसा नहीं लगा था लास्ट टाइम जब मैच हुआ था डेमियन प्रीस्ट के साथ ही हुआ था, टैग टीम मैच के अंदर था, टैग टीम मैच के अंदर था वो, कि आर-ट्रुथ को ऐसा मत समझो कि बिल्कुल ही बेकार है। आज लेजिट आर-ट्रुथ एक ऐसा बंदा लगा जो डेमियन प्रीस्ट को हरा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। आज शायद पहली बार मतलब इस जब से अभी आर-ट्रुथ अपने कॉमेडी वाले वे में दोबारा से आए हैं जॉन सीना वाला गिमिक लेके, 5 नकल शफल मारा और साथ में एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी लगा दिया, उसके ऊपर किकआउट भी हो जाता, फिर एसटीएफ भी लगाया, लेकिन एंड में आके डीआईवाई के ऊपर रिंग साइड पर अटैक हो जाता है जजमेंट डे की तरफ से, और फिर उसके बाद साउथ ऑफ हेवन आता है तो फिर आर-ट्रुथ जो उस मैच में पिन हो जाते हैं। एंड देन बाद में भी जजमेंट डे ने जो अपना अटैक है उसको कंटिन्यू किया। इसके बाद शो पर आते हैं जे ऊसो, और आज जे ऊसो ने एक जो है ऐसे स्लीवलेस जैकेट पहनी हुई थी जिसमें पीछे यीट लिखा हुआ था, वो बहुत कूल लग रहा था। जे ऊसो आज आके सीधा बोलते हैं कि भाई मैं मंडे नाइट रॉ में आया था क्योंकि मैं ब्लड लाइन से मुक्त होना चाहता था, लेकिन ये ब्लड लाइन यहां पर भी आ गई है। तो जिमी ऊसो का नाम लेकर सीधे सीधे बोलते हैं ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ट्विन वर्सेस ट्विन, ब्लड वर्सेस ब्लड, ऊसो वर्सेस ऊसो, मी वर्सेस मी, जिमी वर्सेस जे एट रेसलमेनिया। ऐसा करके आज उन्होंने जो है क्लियर बता दिया भाई मुझे तो जिमी ऊसो ही चाहिए, एक्सेप्ट माय चैलेंज करके वो बोलते हैं। और इसका मतलब कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ से जो एक्सपेक्टेड मैच था ही, हमको पता ही था इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आज उसको ऑफिशियली बता भी दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा
जिमी ऊसो के बारे में जो ऊसो ने बोला, बस उन्होंने ये बोला, काम खत्म, और वहां पे सारे लोग ईट ईट करके फिर अपना नाच गाना कर रहे थे। अब आता है शो का मेन इवेंट, और भाई साहब क्या दिखा दिया इन्होंने मेन इवेंट में। गॉन्टलेट मैच आता है, ये मैच आपको पता इसीलिए हो रहा था कि जो भी जीतेगा फिर हमको पता चलेगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में कौन सा मैच होगा। रिकोशे वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड से शुरू होता है, हाई फ्लाइंग एक्शन यहाँ पे था, लेकिन ऑब्वियस था बहुत रिकोशे वाला जो पहला मैच है वो जीत जाएंगे। रिकोशे आते हैं तो उसके बाद ब्रॉन्सन रीड का अगला नंबर लगता है। सुनामी जब पड़ी तो भाई क्या ही हाल हो रहा था फिर रिकोशे का। ब्रॉन्सन रीड आगे जो है प्रोग्रेस करते हैं। ब्रॉन्सन रीड के बाद आते हैं सैमी ज़ेन। अब सैमी ज़ेन और ब्रॉन्सन रीड में मैं सोचा था सैमी ज़ेन अभी आगे, ब्रॉन्सन रीड को तो कच्चा डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती नहीं है, लेकिन सनसेट फ्लिप पावर बम जब सैमी ज़ेन ने लगाया तो किकआउट तो कर देते हो, लेकिन ऐसा फंसा दिया बस उन्हें, तो ब्रॉन्सन रीड भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि नाकामुरा की तरफ सैमी ज़ेन बढ़ते, जो कि उनके अगले अपोनेंट होने वाले थे, ब्रॉन्सन रीड ने बहुत ज्यादा चित कर दिया था उनको, तो नाकामुरा के लिए मामला थोड़ा आसान हो गया, लेकिन फिर भी ज्यादा उनसे कुछ नहीं हुआ। हेलोआ किक पड़ी नाकामुरा को, और जो सैमी ज़ेन आगे प्रोग्रेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फाइनल, जो था चैड गेबल और सैमी ज़ेन का मैच, और चैड गेबल एंड में आ गया था, तो भाई उनके चांसेस वैसे ही ज्यादा बढ़ गए थे कि भाई जो बंदा एंड में आता है वो थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश फील करता है। और वैसे भी आपको पता है जो हाइप ऑन कराउंड वो सारी चल रही थी। मैंने भी आपसे पूछा था, बताना भाई कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है। तो पहले तो एंड में सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, जो एंकल लॉक है वो लगता है, केओस थ्योरी भी हमने यहाँ पे देखा, ब्लू थंडर बॉम्ब, ये सारे सैमी ज़ेन अपने पूरे मैच के दौरान इसको यूज कर रहे थे, तो बहुत अच्छा एंड में सीक्वेंस बन गया था। हेलुआ किक मारी उन्होंने, लेकिन एंकल इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गया था सैमी ज़ेन का कि वो ड्रैग करके किसी तरीके से पिन करने जाते हैं, पिन कर लिया, लेकिन उसको जो है ऐसा रिवर्स उसको काउंटर कर दिया, और खुद सैमी ज़ेन को ही वो पिन करने लगा, किकआउट करके सैमी ज़ेन को ही पिन करते हैं। सैमी ज़ेन भी किकआउट कर देते, लेकिन वो एंकल की हालत इतनी बुरी कर दी थी कि लग रहा था सैमी ज़ेन किसी पॉइंट पर टैप आउट कर सकते हैं, लेकिन सैमी रोल्स अप, वो एंकल को उन्होंने काउंटर करते हुए किया, और ये मैच में सैमी ज़ेन जीत गए, यानी कि चैड गेबल नहीं जा रहे रेसलमेनिया में। और जो ग्राफिक आता उसके बाद स्क्रीन पर वो था गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बहुत ज्यादा बुरा लगा चैड गेबल के लिए, और चैड गेबल के लिए वहां पर सपोर्ट भी दिख रहा था बहुत ज्यादा, सैमी ज़ेन के सामने सपोर्ट दिख रहा है। आप लोग इमेजिन कर सकते हो लोग कितना ज्यादा रूट कर रहे थे वहां पे, लेकिन चैड गेबल की स्टोरी तो नहीं फिनिश हो रही, एटलीस्ट आज की मंडे नाइट रॉ को देखकर ऐसा लगा। अच्छी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया को बिल्ड कर रही है, ये भी कह सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसा कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहता है। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता नहीं जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।